Not just another generation, but a chosen one. A generation that seeks God, that lives with purpose, that stands in truth. We are not silent. We are not afraid. We are rising. Called to shine. Called to lead. Called to make a difference. This is more than a name. This is the Zion generation. यहाँ जितने भी प्रभु के दास चंद्रपुर से है बैठे हुए हैं, पासबान, all the respected pastors, I honor you. Thank you very much for all the service in the kingdom of God. Can we please clap for all of them जो यहाँ पर है, जो शायद यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, या फिर कोई होंगे कोने में भी कोई बैठा हुआ है. If you are a servant of God, thank you for what you are doing. आपके सारे सैक्रिफाइसेस के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से आज परमेश्वर का काम इस जगह में हो रहा है. आमीन. एक चीज़, ये मेरा, दिस इज़ नॉट माई प्रीचिंग, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, हम लोग, हमारे जैसे लोग, मतलब मैं चंद्रपुर का नहीं हूँ, एंड आई एम इन्वाइटेड हियर, सो आई एम अ गेस्ट हियर. तो गेस्ट के पास कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों को नई लगती है. यहाँ जहाँ हम जाते हैं उनको वो अच्छा लगता है, एंड वी ब्रिंग दोज थिंग्स एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर व्हाट द लॉर्ड हैज़ गिवन अस. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम गेस्ट हैं, हम आएंगे, हम कुछ करेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ गाएंगे, हम आराधना करेंगे, हम निकल कर जाएंगे, लेकिन यहाँ रहेगा कौन? The one who stay here is all the local churches, is all the local pastors. So I want you, the way you love us, I want you to love your pastors. ये पास्टर ने कुछ मतलब अरे हम ये सुनने के लिए नहीं आते, क्या बोल दिया पास्टर ने. I'm telling you, you invite me, you invite some other man of God in the next month, every year, every month you keep calling them, they will come, they will go, but who will do the ministry over here is your church. कौन यहाँ पे सेवा करेगा? आपकी कलीसिया. कौन यहाँ पे सेवा करेगा? आपके पासबान. सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे पासबानों को, हम हमारे कलीसिया को हमारी प्रार्थनाओं में पकड़ के रखें. चंद्रपुर, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट? सो प्लीज डू नॉट जज योर चर्च, your worship team, your worship leader, your pastor with any guest worship leader, any guest preacher and a pastor and a prophet. कभी तुलना मत करना. हमारा यहाँ आना, उसके द्वारा आपको प्रोत्साहन मिले कि आप कलीसिया जाकर के आपके कलीसिया के लोगों का आदर करें और आप आपके लोगों की सेवा करें. फिर हमारा यहाँ पे आना, हम जैसों का यहाँ पे आना सफल है. आपको समझ में आ रहा है? यस. ये नहीं कि हाँ देखो वो जो आए थे वो कल वो कैसे थे और आप कैसे हो. नो नो, दैट्स नॉट द पर्पस. देन वी हैव फेल्ड. वी हैव फेल्ड बिग टाइम. May we come and encourage you to love your church. हम जैसे लोग आए ताकि हम आपको प्रोत्साहित करें आपकी कलीसिया से प्यार करने के लिए, आपके पासबान को प्यार करने के लिए. Maybe
व्हाट आई एम गोइंग टू प्रीच थोड़ा सा उसमें से मैं टच करके जाऊंगा, बट देन दिस इज व्हाट आई फेल्ट ऑन माई हार्ट टू शेयर. सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह. सो हु विल चेंज चंद्रपुर इज यू, नॉट एन अमित कांबले, नॉट अ गीता कांबले. चंद्रपुर को बदलेगा कौन? एक तो पता होना चाहिए कि चंद्रपुर को बदलने की जरूरत है कि नहीं? पता है? हेलो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रपुर की अवस्था बहुत खराब है एंड ऑल ऑफ दैट. हम सबको एक जगह से ऊपर की ओर जाना जरूरी है. तो यहाँ से यहाँ अगर चंद्रपुर को पहुंचना है तो कोई गेस्ट प्रचारक कुछ नहीं कर पाएगा. कर पाएगा, इतना भी मतलब ये नहीं है, कर पाएंगे, लेकिन उसे लेकर के सही मायने में ऊंचा उठा करके बिठाना यह आपकी जिम्मेदारी है. ये चंद्रपुर के लोकल चर्च की जिम्मेदारी है. कम ऑन समबडी, आमेन, हालेलुया, हालेलुया. सब लोग ने अच्छा चाय पिया? चाय था क्या ब्रेक में? और क्या था? है बिस्कुट था. ओके, नाइस. Hallelujah. Let's pray. Father, in Jesus' name, I come before you. पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने आता हूँ. इस सत्र में पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना. तेरे हाथों में हम गिरते हैं प्रभु. You bless us, Father. Thank you. In Jesus' name, Amen. सबने बोला Amen. Alright. मैं आगे जाने से पहले एक छोटे बच्चे के बारे में कहानी बताना चाहता हूँ. बताऊँ? आप नहीं बोलोगे फिर भी बताऊंगा. माइक मेरे हाथ में है. No, but really, I want to share this. एक छोटे बच्चे की कहानी आपको बताना. मुझे कहानी बताना बहुत अच्छा लगता है, तो ये कहानी बहुत पसंद है मुझे, इसलिए जगह जगह जाता हूँ तो शेयर करता हूँ. ओके, सो ये कहानी एक बच्चे के बारे में. छोटा बच्चा है, कुछ होगा 3-1 साल का, 4-1 साल का बच्चा, बहुत बदमाश था. यहाँ पे बदमाश बच्चे हैं क्या? इधर एक आंटी बोल रही है क्या? इधर ही है. वी हैव नॉटी चिल्ड्रन हियर. बदमाश मतलब उनको बोलते ही ये नहीं करना तो बिल्कुल वही करेंगे. पास्टर लोग बोल रहे चर्च में है हमारे बच्चे वैसे. तो उस बच्चे को बोला, बेटा मिट्टी में मत खेलना, तो बराबर मिट्टी में जाके खेलेगा. करेक्ट? ऐसे ही करेगा. ऐसे ही बच्चा था. ये नहीं करो वो करेगा, वो करो ये नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा. बोले शांत बैठो, नहीं बैठेगा. बदमाश बच्चा. तो एक बार ये बच्चा उठ के जा रहा है चलते चलते, तो ऐसे लंगड़ा के जा रहा है. ऐसे मम्मी ने गुस्सा किया, सीधे चल, परमेश्वर ने तेरे को पैर दिए अच्छे. बोलते मम्मी नहीं, ऐसे ही चले जा रहा है, ऐसे ही चल सकता हूं मैं. एक बार सुसु करने के लिए बिस्तर से उठ रहा है तो रोने लगा, और उसको पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कि उठ नहीं पा रहा है. तो फिर मम्मी को पुकार के रोने लगा, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है. तब पता चला कि ये बदमाशी नहीं कर रहा, सच में कुछ प्रॉब्लम है उसके पैर में. शेख चिल्ली गोश्त में थे ना. ओके, वैसे ही कुछ हुआ. फिर मम्मी पापा उसे अस्पताल लेकर गए, क्लिनिक लेकर गए. डॉक्टर को दिखाया कि उसको दर्द हो रहा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा, क्या प्रॉब्लम है. पता है, अगर यहाँ पे कोई नर्स है, डॉक्टर है, तो आपको पता रहेगा कि आप उन लोग के पास एक हथौड़ा होता है, स्टील का छोटा सा हथौड़ा होता है. करेक्ट? वो उससे कील नहीं ठोकते, उससे टेस्ट करते हैं, हड्डियाँ टेस्ट करते हैं उससे. तो उन्होंने वो हथौड़ा निकाला और फिर उसका जो बच्चे का जो वो राइट लेग है उसके घुटने पे मारा. और डॉक्टर्स है यहाँ पे, तो उनको पता है कि अगर मारने के बाद पैर ठीक है ना तो पैर उड़ेगा. ऐसे वो एक जगह है बिल्कुल मारते हैं ना, तो ऐसे अगर पैर ठीक है, सब ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक है तो पैर उड़ेगा. तो यहाँ पे मार दिया घुटने पे तो पैर उड़ा. यहाँ पे इस घुटने पे जब मारा जब बच्चे के घुटनों पर लेफ्ट नी पे 2, 3, 4, 5 बार मारा होगा, कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ भी हिला नहीं वो पैर. फिर उसके बाद उसने दूसरे और चेकअप कराए. चेकअप करने के बाद ये पता चला, डॉक्टर ने फिर माँ बाप से कहा कि मैं इट्स वेरी सैड टू लेट यू नो कि आपके बेटे को पोलियो हो गया है.
फिर मम्मी ने बोला कि हमारे बच्चे को तो हमने पोलियो का डोज दिया था। उन्होंने बोला एक 4-5 लाख 7 लाख बच्चों में से एक बच्चे को पोलियो का डोज देने के बावजूद भी पोलियो हो सकता है। तो मैंने मेजरमेंट ले रखा है आपके बेटे के पैर का, आप अगले हफ्ते आइए। वो एक स्पेशल जूता होता है जो यहाँ तक स्टील से रॉड से बने हुए होते हैं, वो उसको जिंदगी भर आज के बाद पहनना पड़ेगा। एंड दे बोथ, यू नो, द मदर एंड द फादर टुक द चाइल्ड, लेकर गए। माहौल एकदम से बदल गया है कि ये बच्चा कल परसों तक ठीक था, लेकिन आज क्या हो गया हमारे बेटे को। पिताजी का नाइट ड्यूटी था, डैड चले गए ड्यूटी करने के लिए बच्चे के, और फिर रात में माँ होती है, माँ को नींद नहीं आ रही है, बच्चे को लिया, उसका जो पैर था जहाँ पे वो खराबी आ गई थी, पोलियो हो गया था, उसको अपने लैब पर लिया, तेल लिया, पैराशूट ऑयल, और तेल के बूंद पैर पर डाल रहे थे। लेकिन जैसे वो पैर पर तेल के बूंद डाल के मसाज कर रही थी माँ अपने उस बच्चे के पैर को, मानो कि उस मसाज से कुछ ठीक हो जाएगा। जितने बूंद उस तेल के गिर रहे थे उससे कई ज्यादा उसके आंसू के बूंद माँ के बच्चे के उस पैर के ऊपर गिर रहे थे। और माँ रो रो कर ये कह रही थी कि यीशु तू मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मरा है ताकि मैं और मेरा परिवार चंगाई में जिए। रात भर दुआ करती रही, हफ्ता भर नहीं सोई और दुआ करती रही। एक हफ्ते के बाद माँ बाप बच्चे को लेकर गए क्लिनिक लेकर जाने के बाद डॉक्टर को बोला कि मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आप फिर से चेकअप करें मेरे बेटे को। उन्होंने बोला नहीं, मैंने चेकअप किया है, मेरे को याद है। फिर से हथौड़ा निकाला, फिर से इस घुटने पे मारा, इसको तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, तो ये पैर उठा। लेकिन आपको पता है इस पैर के इस घुटने पर 1 2 3 4 5 बार मारने के बाद क्या हुआ होगा? वो 5 बार पैर उठा, 5 बार। आमीन। डॉक्टर परेशान हो गए और एक सवाल पूछा मम्मी को, बोले आपको जुड़वा है कि आप गलती से सोनू के बजाय मोनू को लेकर आए? मम्मी ने बोला नहीं नहीं, मुझे एक ही लड़का है। फिर दूसरे चेकअप से डॉक्टर्स ना, उनको प्रूफ चाहिए, उनको वापस और चेकअप करना चाहिए। तो फिर लड़के को बोला कुर्सी से उठ के खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। बोले चल के दिखाओ, सीधा चला, बिल्कुल लंगड़ा के नहीं चला। बोलता है दौड़ के दिखाओ, उसका पसंदीदा चीज है। पूरा क्लिनिक में इधर उधर दौड़ रहा है और बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। फिर डॉक्टर ने वो सवाल पूछा जो मां इंतजार कर रही थी, और डॉक्टर ने बोला ये इसको पोलियो हो गया था, लेकिन अब ये ठीक कैसे हो गया है? मां ने बड़े गर्व से कहा मेरे जीवित यीशु ने मेरे बेटे को चंगा किया। हालेलुया। फिर डॉक्टर ने बोला आपके बेटे को पिछले हफ्ते पोलियो था, आज पोलियो नहीं है, आपके बेटे को इस जूते की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ले जा सकते हो। फिर माँ बाप बहुत खुशी से, माँ बाप बहुत खुशी से उस क्लिनिक में से बहुत ही गर्व से बाहर निकले, यीशु को धन्यवाद देते हुए उसके हाथ को पकड़ा। वो बच्चा वहाँ से निकल गया, क्लिनिक से चलते 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 आज करीबन 38 साल हो गए वो बच्चा चल रहा है, और वो चल चल के चंद्रपुर के पास आकर आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। आज मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया इसलिए मैं ज्यादा कूद नहीं सकता, लेकिन मेरे दोनों पैर ठीक है। हालेलुया। मैंने ये क्यों बताया? मेरी बढ़ाई करने के लिए नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ, शोलापुर को ज़्यादा लोग नहीं जानते, एक छोटा सा शहर है।
उस एक छोटे से शहर में एक गली में हम झोपड़पट्टी में रहते थे, झोपड़पट्टीत राहणारे आम्ही. वहां पे एक माँ रात में, कोई उसकी सुन नहीं रहा, कोई उसे देख नहीं रहा, अंधेरे में रो रो कर यीशु का नाम पुकार रही है. अगर वहां से एक पुकार यीशु सुन सकता है तो चंद्रपुर की हर माँ, चंद्रपुर के हर पिताजी, चंद्रपुर के हर पासबान, चंद्रपुर के हर कलीसिया की आवाज यीशु आज भी सुन रहा है. तो मैं आपको ये प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं कि आपकी दुआ में किसी भी चीज के द्वारा कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. Pray until you get the answers. आपको जब तक जवाब ना मिले तब तक आप दुआ करते रहिए. आमीन. दुनिया आपको पागल क्यों नहीं कहे. हालेलुया. अय्यूब को उसकी पत्नी ने पागल बोल दिया. हम, आप और मैं कौन है. दाऊद को उसकी पत्नी ने पागल बोल दिया. आप और मैं कौन है. दुनिया भले हमें पागल समझे, हमें पता है, हमें अगर एक भी अनुभव है यीशु मसीह के बारे में तो हमारा ये हक बनता है, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके पास बार बार लौट कर आए, दुआ करें कि परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझ पे विश्वास रखता हूँ. आमीन. हालेलुया. मैं आशा रखता हूँ कि आज यहाँ जितने जवान, कितने सारे जवान बैठे हुए हैं, ये आप ले आपके अंदर और आप घर जाके आपकी एक प्रार्थना का जीवन की शुरुआत अगर नहीं हो तो आज के बाद एक नई शुरुआत आप प्रार्थना के जीवन की शुरुआत करें. कहे मैं इस यीशु के पास आना चाहता हूं. अगर इस अमित कांबले को परमेश्वर छू सकता है, इस अमित कांबले की माँ की आवाज स्वर्ग तक पहुंच सकती है तो मेरी भी आवाज स्वर्ग तक पहुंचेगी. कोई आमीन कह सकता है क्या इसमें. आमीन. हालेलुया. So this is I love to share my testimony and tell and encourage people that God still listens. परमेश्वर अभी भी सुनता है. कोई पड़ोसी को कहे परमेश्वर अभी भी सुनता है. मेरे पास मेरे साथ मिलकर के आप खोलिए अपने बाइबल को, पहले शमूएल उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ेंगे. आई विल ट्राई टू रीड इन हिंदी, दो माई रीडिंग इज नॉट दैट ग्रेट, बट आई विल ट्राई टू रीड. राइट. ओके, हैव यू ओपन. क्या आप पहले शमूएल खोल दिया? फर्स्ट सैमुएल नए नियम में है. मुझे पीछे के लोग थोड़े से दिख नहीं रहे. आप खुश है ना? हेलो हेलो वहाँ. या गॉड ब्लेस यू सो मच. हालेलुया. फर्स्ट सैमुएल chapter 9 verse 1 onwards. पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय वचन 1 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए. यहां पे लिखा है, बन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था. सब कहे बन्यामीन, फिर सब कहे कीश. बन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और ससोर का पोता और अबियल का पुत्र था. वह एक बन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था. क्या हिंदी है यार. मेरे को तो सिर्फ यही सूरमा मालूम है. ये कौन सा सूरमा है ये है? उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था. हेलो ऑल द गर्ल्स. और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था. माय गॉड. मिस्टर इज़राइल. वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे. किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? शाऊल के बारे में पढ़ रहे हैं. शाऊल को हमने बड़ा विलन बना दिया है.
हेलो, है ना? शाऊल को थोड़ा आज उसका अच्छाई के बारे में देखेंगे, करेक्ट? लेट्स मेक हिम अ हीरो टुडे, ओके? जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं, लेकिन उसके पास कुछ अच्छाइयां हैं जो आज हमें सिखाने वाले। देखिए, हम आकर के आपको बड़ा एनकरेज करके, बहुत ज्यादा तालियां बजे, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो वो हो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है, ये सब हम बोल सकते हैं। वी कैन टेल यू, वी कैन प्रीच अबाउट दिस, बट कैन आई टीच समथिंग टू यू? क्या मैं आपको कुछ आज सिखा भी सकता हूं क्या? आमेन, हालेलुया। सबका ध्यान है यहां पे? Everybody's attention is here. Okay, so we are learning, we are reading about Saul. शाऊल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश आज हम करेंगे। Let me read the same thing also in English. Okay, यही चीज मुझे इंग्लिश में भी पढ़ने दो। Let me open up NIV. Okay. There was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish. तो यहां पे शाऊल का जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट हो रहा है, शाऊल के बारे में प्रस्तावना हो रही है, उसे बताया जा रहा है सबको कि शाऊल कौन है, वो कहां से आ रहा है। उसको बताते बताते सबसे पहले शाऊल कहां से आ रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आर यू विथ मी? थोड़ा सा टीचिंग रहेगा, बट आई बिलीव द we will go somewhere and we will learn today, okay? Ayyo, Chandrapur, come on. Okay, right. So हम शाऊल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी शाऊल का बैकग्राउंड बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि शाऊल कौन है। ठीक है, ये नई बात नहीं है। बाइबल में कई सारे लोगों के बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन दिया गया है, वैसे ही शाऊल के बारे में भी दिया गया है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां क्या हमें सीखने मिलता है। There was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish. तो कीश नामक एक व्यक्ति के बारे में प्रस्तावना हो रही है शाऊल के बारे में बताने के लिए। कीश कौन है? शाऊल का डैडी है। Can you cut the river from my monitors? Just cut the river from my monitors. All right. So, शाऊल का इंट्रोडक्शन कराना है बाइबल में, लेकिन शाऊल का इंट्रोडक्शन होने से पहले शाऊल किसका लड़का है उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। एक व्यक्ति है जो बेंजामाइट है, वो बहुत अमीर है, प्रख्यात उसका नाम है, सब लोग उन्हें जानते हैं। एक अच्छे परिवार से एक बंदा है, उसका नाम कीश है, उसको एक लड़का है। उस कीश के लड़के का नाम क्या है? कम ऑन, बी विथ मी नाउ। उस कीश लड़के का नाम, कीश का लड़के का नाम क्या है? शाऊल है। Be with me, I am repeating myself, but I want you to understand something. मैं बार बार दोहरा रहा हूं कुछ चीजें, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप समझे इस चीज को। तो इतना चीज एस्टैब्लिश हो गया आज। क्या एस्टैब्लिश हो गया? शाऊल का इंट्रोडक्शन हो रहा है। शाऊल का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? उसका इंट्रोडक्शन होने से पहले किसके बारे में बताया जा रहा है? उसके पिताजी के बारे में। उसके पिताजी का नाम क्या है? हो गया आज का बाइबल स्टडी, ओके? कीश, who is a Benjamite, had a son whose name was Kish, who was a Benjamite. He had a son, his name was Saul. Okay. Very good. चंद्रपुर, आप बहुत अच्छे हो, सीख रहे हो, okay? Kish had a son named Saul. Verse 2. Kish had a son named Saul. Kish को एक लड़का था, उसका नाम क्या था? शाऊल था. As handsome a young man as could be found anywhere in Israel. देखिए, अभी शाऊल का बारे में इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। पिताजी का नाम बताया, एस्टेब्लिश हो गया वो कौन है, किस परिवार से है, अमीर परिवार से है, एजुकेटेड परिवार से है, थोड़ा डिग्निफाइड फैमिली से है, उनका कुछ है, ओहदा है एक। और वो ये सब रहते हुए वो और इस ऐसा बताया he is very handsome. My God, ask any boy, do you want to be handsome? He will say yes. Do you want to be called handsome? Yes. मतलब कोई भी हो, उसको हैंडसम बनना है। वो मतलब जिम जाएगा ना तो वो टोले उठाएगा कम, आईने में खुद को ज्यादा देखेगा। हेलो, कोई जिम गया है कभी? है?
आप देखिए ऐसे नमूने मिलते हैं जिम में, ऐसे मिलते हैं ना, वो ऐसे ऐसे भी नहीं करेंगे, फिर बाद में देखेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर एक दूसरे को लेकर आते हैं सिर्फ फोटो निकालने के लिए, रील निकालने के लिए, स्नैपचैट निकालने के लिए. Everybody wants to be handsome. This person, Saul, was handsome, and he was the most handsome guy in all of Israel. मतलब क्या रहेगा उसका शान, क्या रहेगा ना, इधर से जा रहा है मतलब सब लट्टू, सब के सब, और सब मतलब बॉयज परेशान उसको लेकर कि यार ये बहुत हैंडसम है यार, इसका क्या किया जाए, ये बहुत, और ये छिप भी नहीं सकता, इतना लंबा है, सबको दिखेगा ही दिखेगा. हेलो. So this is the introduction being given about Saul. Kish had a son named Saul, as handsome a young man as could be found anywhere in Israel, and he was a head taller than anyone else. अब कुछ दौर गुजरा, कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, कुछ साल भी गुजरे होंगे. वचन 1 और 2, उसके बाद 3 जो आया है उसके बीच में. 1 और 2 इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो तीसरा वचन लिखा गया, मेरा यह मानना है कि काफी सालों के बाद यह तीसरा वचन अस्तित्व में आया. क्यों? क्योंकि जब शाऊल के बारे में कहा गया कि वो बहुत दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, बहुत टॉल है, उसके बाद कुछ हुआ, फिर तीसरा वचन यहां पे सामने आता है. आई विल रीड वर्स 3. जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले और गधियां ढूंढ लेकर आ. अभी यहां पे क्या हो रहा है देखिए, जिनके पास एक गधा नहीं, कितना क्या बोला इधर, प्लूरल है ना, गधियां, जिनके पास काफी सारी गधियां हैं, वो टाइम में वो अमीर थे. अ मैन ऑफ स्टैंडिंग बोला है ना कीश के बारे में, फैमिली ऑफ डिग्निटी एंड ऑल्सो वेल्थ. सी, when you read the Bible, I want you to understand how just try to get revelation from it. जब शाऊल के पिता कीश की गधियां, मतलब एक नहीं है, बहुत है, इसका मतलब अमीर है. अभी देखिए, और तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से क्या कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा. इंग्लिश में लिखा है, टेक वन ऑफ द सर्वेंट्स विथ यू. व्हेन डू यू से वन ऑफ द, करेक्ट? इफ यू हैव ओनली वन, यू विल नॉट से टेक वन ऑफ द. हेलो, करेक्ट ना? अब अगर आपके पास 5 गाड़ियां, 5 4 व्हीलर्स है, 4-5 है, तो तब आप बोल सकते हो टेक वन ऑफ द कार एंड गो. इसका मतलब अमीर है, बहुत पैसा है. उस समय अगर एक से ज्यादा नौकर है आपके पास, तो आप बहुत अमीर हो. अगर एक नौकर है तो आप अमीर हो, एक से ज्यादा नौकर है तो आप बहुत अमीर हो. सो ये एस्टैब्लिश हो रहा है. कहां से आ रहा है शाऊल? Kish, the father of Saul, is saying, my donkeys are lost. Take one of the servants, go find my donkey. I want to be on verse 3 for a while. Is that okay? कुछ समय के लिए मैं तीसरे वचन पे रहना चाहता हूं, ठीक है? मैंने आपको बार बार एक चीज आज कहलाई कि शाऊल का इंट्रोडक्शन कराते वक्त, उससे पहले किसका इंट्रोडक्शन कराया? कैसा शाऊल का इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि वो किसका लड़का है? कीश का लड़का शाऊल. सब बोलो, कीश का लड़का शाऊल. Come on, help me say that once again. कीश का लड़का शाऊल. Verse 3, वचन 3, जब शाऊल के पिता कीश, I want all the pastors' kids to pay attention. What's happening here? Everybody, please pay attention. What's happening here? शाऊल का इंट्रोडक्शन दिया उसके पिताजी के द्वारा. कुछ महीने गुजरे, शाऊल कुछ ऐसी जिंदगी जिया कि अब उसके बारे में जब गधियां कीश की खो गई है, तो बोल कैसे रहे?
बोल सकते थे ना किसकी गधिया खो गई, अब कैसे बोला? शाऊल के पिता कीश की गधिया खो गई। बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा गया है। प्लीज अंडरस्टैंड। आयो माय गॉड, डू यू बिलीव यू आर अ सन ऑफ गॉड? यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड। आपकी जब पहचान हुई, ओह मैन, उस परमेश्वर के बारे में पहले बोला गया, फिर ये परमेश्वर का ये बेटा, ये परमेश्वर की ये बेटी, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो, उसके बाद लोग बोलने लगे इसका बाप वो, इस बेटी का बाप वो, इस बेटे का बाप वो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। लिव, ऐसी जिंदगी जियो कि आपके द्वारा आपका परमेश्वर जाना जाए। पहले वचन में कीश का लड़का शाऊल बोला, तीसरे वचन में आने के बाद बोला शाऊल का पिता कीश, उसकी गधिया। इसलिए मैंने बोला कि दूसरे और तीसरे वचन में कई महीने, कई साल है, क्योंकि शाऊल ऐसा जिंदगी जिया कि अब लोग कीश को शाऊल की वजह से जानने लगे। All the pastors' kids, I want to tell you, wherever you are, I want to live a life that your father's name will be known because of you. Hallelujah. Chandrapur has to be different. अलग होना चाहिए चंद्रपुर। Live according to what the word is teaching you. जो बाइबल हमें सिखा रही है, प्रभु का वचन जो सिखा रहा है, उसके जैसा, उसके अनुसार हमारा जीवन रखिए। और बाइबल आज मुझे बता रही है, एक समय था मेरा इंट्रोडक्शन परमेश्वर के साथ हो गया, अब मैं ऐसा जीऊं कि मेरे द्वारा मेरे बाप को पहचाना जाए। This is the desire of our Father. ये हमारे पिता, हमारा पिता जो बैठा हुआ है वहां पे, हमारा यीशु जो बैठा हुआ है वहां पे, ये उसकी इच्छा। See, God can do it without you, but He loves to do it through you. परमेश्वर खुद कर सकता है सब कुछ, लेकिन उस आपके द्वारा वो करना पसंद करता है। समझ में आ रहा है आपको? There is nothing that God cannot do on His own. अरे 6 दिन में सिर्फ बोल के दुनिया का निर्माण किया, सिर्फ बोल, शब्दों का इस्तेमाल करके दुनिया का निर्माण किया। क्या वो परमेश्वर सब कुछ अपने आप नहीं कर सकता क्या? लेकिन वो आपके द्वारा हर चीज करना चाहता है। हालेलुया। सी, जब मंदिर बनाना था, और मंदिर सिर्फ खड़ा नहीं करना था परमेश्वर को, उसे सुंदर बनाना था, तो परमेश्वर ने बोला बजालेल को बुलाओ। बजालेल को बुला के अपनी आत्मा उसके ऊपर उंडेल दी। बजालेल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई, और फिर बजालेल ने बहुत ही सुंदरता से मंदिर को सजाया। परमेश्वर को एक शब्द काफी है, हे मंदिर सुंदर हो जा। अगर वो इतनी सारी सुंदरता हम नेचर में बाहर देखते हैं वो बना सकता है, क्या वो एक मंदिर को खुद ब खुद अपने आप में सुंदर नहीं बना सकता? नहीं, उसने सोचा मैं करने के अलावा मैं एक इंसान को पकड़ूंगा, मेरी आत्मा उसके ऊपर दे दूंगा, और वो इसे सुंदर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चंद्रपुर हम यहां पर आए हैं ये बताने के लिए कि खुद परमेश्वर चंद्रपुर में बहुत काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे आप ही के द्वारा काम करना है। हालेलुया। You have to live. See, you just don't have to know the identity. You have to live in the identity. आपको सिर्फ परमेश्वर का जो आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में?
अपनी जो पहचान परमेश्वर ने हमें दी है, उसी पहचान में, वो सिर्फ पहचान क्या है इसे जानने में हमें रुचि नहीं है, लेकिन उस पहचान में हमें जीना चाहिए, यह जरूरी है। हालेलुया। मैं बेघर था, मेरा कोई बाप नहीं था, मेरी कोई मां नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे अपनाया और उसने कहा तू मेरा बेटा है। यह मेरी पहचान हो गई। यह जानना जरूरी नहीं है, उस पहचान में जीना जरूरी है। God has made me more than a conqueror. I know this identity, but I have to live in this identity. मुझे परमेश्वर ने विजेता से बढ़कर पुकारा है। मेरा नाम, यह सिर्फ पहचान जानना जरूरी नहीं है, उसमें जीना जरूरी है। इसलिए चर्च में आने से कुछ नहीं होगा। चर्च में आकर जब प्रचार सुनकर मंडे टू सैटरडे उस प्रचार के अनुसार जब आप जियोगे, तब फर्क पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। See, I tell you, let me tell you about myself a little bit. ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइव जा रहा है क्या? नहीं, ओके। सुनो, I was a very introvert person. मुझे लोगों से घुलना मिलना नहीं आता था, डरता था मैं। लेकिन मेरे दोस्त बन गए कॉलेज में बहुत सारे। क्यों पता है? एक रीज़न था, क्योंकि उनको जब पता चला कि मैं थोड़ा सा गा लेता हूँ, तो मेरे पास आने लगे और बोले लगे एक गाना नया आया है पिक्चर का, ये गाना ले ले। फिर मैं लेता था। 1-2 घंटे के बाद मैं उनको नया गाना देता था। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारे में पोल खोल कर रहा हूँ मैं। वो धुन वही है, शब्द सारे बदल के गालियां उसके अंदर आ गई। मतलब ऐसी कोई गाली नहीं थी जिसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड। हेलो, मैंने गालियों का आविष्कार भी किया है। इसलिए मेरे दोस्त हो गए थे मेरे, अरे यार ये मस्त गाने बनाता है, फुल गालियां। बच्चों, जवान हो क्या चाहिए? टाइम पास ना, फुल गाली। I was this person. But when I came to know my true identity, I started living in that identity. मैं उस पहचान में जब मैं जीने लगा, तब मुझे पता भी नहीं चला एक गालियों से भरे हुए गाने लिखने वाला बंदा परमेश्वर की हुजूरी में उसकी स्तुति और आराधना के गाने कब लिखने लग गया। अगर परमेश्वर ये मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ भी करेगा। तो शाऊल आज मुझे क्या सिखा रहा है? सिर्फ पहचान जानना जरूरी नहीं है, पहचान में जीना जरूरी है। If you know you are a child of God, you have to live as a child of God. Are you with me, चंद्रपुर? Come on. अगर आपको पता है कि आप खुदा के बेटे और बेटी हो, तो आपको वैसे जीवन जीना है। कोई तो आमीन कहे। Hallelujah. So every time I share this, I am so encouraged. हर बार जब मैं ये शेयर करता हूँ, मैं खुद प्रोत्साहित होता हूँ। अरे यार, पहले पिताजी को नाम लेकर इसको बताया गया ये कौन है, लेकिन इसके बाद इसका पिताजी कौन है और किसके गधे खो गए हैं, इसका नाम लेकर बोला गया। हालेलुया। होने पाए कि बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, लेकिन सुन लो। होने पाए कि भारत में लोग बोले इस चंद्रपुर के लोगों का खुदा जिंदा खुदा है। मेरा प्रार्थना यही है, हमारे चर्च के लिए भी और आपके लिए भी मैं यही दुआ करूंगा कि प्रभु हमें इस स्तर तक पहुंचा, हमारी सेवक कार्य को, हमारी कलीसियाओं को इस स्तर तक पहुंचा कि लोग आए और चंगे हो जाए। दुआ करने की भी जरूरत नहीं, दुआ करना अच्छा है, आराधना करना अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ कि हमने इतना परमेश्वर ने दी हुई पहचान में हमें जीना है कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। हाथ रखकर, सर पे हाथ रखकर दुआ करने की भी जरूरत ना पड़े।
Hallelujah. See, I say this everywhere, I'm saying it here also. You do not know your value. आपको आपका कीमत एक्चुअली पता नहीं है. आपको पता है कब पता चलेगा आपको और मुझे हम कौन थे यार. सब लोग कोई इंसान मरने के बाद उनके बारे में अच्छा इंसान था, ऐसे सुना है ना. सिमेट्री में आते हैं ना, उसको गाड़ने के लिए आते हैं, तब अच्छा इंसान था. जब जीवित था तब बोला नहीं, कुछ गलत बोला. मरने के बाद बोलते अच्छा इंसान. कौन सुनेगा? मिट्टी, कॉफिन बॉक्स, अच्छा इंसान. एक बात सुनो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमें ले जाने आएगा, और हम जब स्वर्ग जाएंगे तो मेरा ऐसे मानना है, देखिए ये थियोलॉजिकल नहीं है, मेरी सोच है, नहीं अच्छी लगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हेवन एंड एंजल्स एंड गॉड इज सो रियल टू अस. इतने रियल है ना वो हमारे लिए. वो एक स्वर्गदूत अपॉइंट किया जाएगा तुम्हारे और मेरे लिए. फिर वो एक स्वर्गदूत आएगा और फिर हमको बताएगा तुमको पता भी नहीं था कि तुम कितने मूल्यवान थे जब तुम धरती में थे. फिर वो दिखाएगा, एक क्लिप दिखाएगा अपने जीवन का, एक क्लिप दिखाएगा. बोला देखो तुम जिस गली में रह रहे थे ना, उस गली में भूकंप आने वाला था, और वो भूकंप आके सारे बिल्डिंग्स गिरने वाले थे, तुम्हारा अपार्टमेंट भी गिरने वाला था, सारे लोग मरने वाले थे. वो नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि वहां पे तू रह रहा था. आई नो बहुत जान पे कुछ लोग ने ताली बजाया, उनको मालूम ही नहीं है, अभी तक नहीं मालूम, उनको विश्वास ही नहीं रखना चाहते. आई एम टेलिंग यू, जॉब्स, जो जॉब कर रहे हैं विश्वासी लोग कंपनीज में, वो कंपनी आपके सीईओ के वजह से जिंदा नहीं है. आप वहां पे काम कर रहे हो, वो चपरासी को भी नहीं मालूम रहेगा आपका नाम, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं वो कंपनी चल रही है क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे हो. देखिए नहीं है विश्वास पास्टर साहब, they don't believe, they don't. It's okay. मेरा संदेश खत्म होने तक आ जाएगा, सब आएगा, लाइन में आ जाएगा सब, है कि नहीं? You have to know that you have something that the Lord has given which no one else have. आपको परमेश्वर ने ऐसा कुछ हमारे अंदर दिया है जो किसी और के पास नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, और आपकी वजह से यहां पे बहुत कुछ होता है. हालेलुया. और हमको लगता है कि सिर्फ प्रार्थना करने से ही, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. प्लीज मेरा गलत मत अर्थ लेना, करना ही चाहिए प्रार्थना. इसलिए तो मैंने पहले बोला था कि आज के बाद युवाओं का जीवन प्रार्थना में हो जाए. Amen. But let me tell you, live a life in such a way that things around you will change because of you. क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते एक रेस्टोरेंट में आके रुक गए, या फिर चाय का ठेले में आ, या फिर यहाँ पे क्या फेमस है? कचौड़ी, काय मिळते? समोसाचे जास्त आहेत का? हाँ, मामा का समोसा, ओके, जलेबी. तो देखिए तीन चार समोसे के ठेले हैं, 3-4 समोसे के ठेले हैं, और जाते जाते आप एक ठेले पे रुक गए. आपको ये अनुभव हुआ है, मैं बोलता हूं आपको, आप रुक गए, उस ठेले पे कोई नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप गए. हाँ, देखो कैसे बोल रहे. हाँ, अब लाइन में आ रहे, बोलो पड़ोसी को, आ रहे.
It is not a coincidence that you go and 10 people come there to buy samosas. You have a magnet. आपके अंदर परमेश्वर ने एक मैग्नेट दिया है, जहां कुछ नहीं, आप जाओगे ना, वहां पे 10 लोग आ जाएंगे आपके वजह से. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू जहां पैर रखेगा वो मैंने तुझे दे दिया. हालेलुया. उस समय में यहोशू के साथ उस समय परमेश्वर ने बात किया जब उसका मालिक, उसका गुरु मूसा मर गया था. मूसा इज अ डिफरेंट sermon altogether. I'll come back to that some other time. But आपको समझ में आ रहा है? See how this Saul is teaching me today, teaching you today. ये शाऊल कैसे सिखा रहा है तुम्हें और मुझे. हमने हमारी पहचान जो परमेश्वर ने दी है उसमें हमें जीना चाहिए. इतना ऐसे जियो कि हमारे द्वारा हमारे बाप की पहचान हो. Pastors' kids, live a life, such holy life, such righteous life, such prayerful life, such a life filled with the word of God. Live in such a way, pastors' kids, that because of you, your church will be known. Because of you, your father's ministry will be known. Because of you, the Father in heaven will be known. Amen. Hallelujah. Wow. आगे बढ़े. मैं अभी भी तीसरे वचन में हूं. जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, तब क्या हुआ? कम ऑन समबडी. तब क्या हुआ? तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा. क्या कहा? एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ले. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शाऊल, द मोस्ट हैंडसम गाय इन इज़राइल, द टॉलेस्ट हैंडसम गाय इन इज़राइल. ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली. और कैसे पता चला वो रिच फैमिली से है? कई सारी गधियां हैं, कई सारे नौकर हैं, सेवक हैं. अमीर परिवार से, एक बहुत ही आदरणीय परिवार से है, उनका बहुत रिस्पेक्ट है. बहुत रिच होने के बाद उसे जो भी चाहिए सब मिल रहा है और लोग उसे आदर दे रहे हैं. उस अवस्था में उसके पिताजी की गधियां खो जाती है. 2 होंगी, 3 होंगे शायद, पता नहीं कितने. मेरी गधियां खो गई है. और कीश अपने नौकर को नहीं बुलाता. किसको बुलाता है? हेलो? अपने बेटे को बुलाता है. और बोलता है मेरी गधियां खो गई है, मेरे कई सारे सेवकों में से एक सेवक को ले जा और मेरी गधियां ढूंढ के निकाल. अगर शाऊल शोलापुर से होता, मैं शोलापुर से हूं, अगर ये शाऊल शोलापुर से होता तो शायद एक और वचन ऐड हो जाता इसके अंदर. वो शोलापुर का शाऊल बोलता, हाँ मी नाही, म्हणजे मी नीट ऐकलो का? तुझी गाढवं शोधायला मी जाऊ? मी आठवण करून देऊ का बाबा तुला की किती नौकर आहेत तुझ्याकडे? 2 नौकरांना पाठव ना. मी का तुझी गाढवं शोधायला जाऊ? सोलापूरचा असतं तर असं बोलला असतं. चंद्रपूर का होता? मुझे पता नहीं आप हंस क्यों रहे हो. See, I want you to read the Bible this way. मेरी इच्छा है कि आप अपनी बाइबल को ऐसे पढ़ें.
यार एक अमीर बाप है, उसके कई सारे नौकर है, उस कई सारे गधियों में से कुछ गधियां खो गई है, 2 नौकर को लेकर जाके बोलता था ना, जा ढूंढ के ला, पगार कशासाठी आहे? शाऊल म्हणाला असता ना, पगार कशाला देतो ह्यांना, जाऊन शोधून आणू दे त्यांना, मी नाही जात, मी सगळ्यात हँडसम आहे, मॉइस्चराइजर लगा के रखा हुआ है, मैं गधियों को कैसे ढूंढूं और कैसे पकड़ूं, खराब नहीं हो जाएगा मेरा स्किन। स्किन केयर वाले कितने सारे हैं। I love this about Saul. I love this about Saul. Man, बाप ने बोला, बेटा इधर आ शाऊल, मेरी गधिया खो गई है, मेरी गधियों को ढूंढ कर लेकर आ। अगला वचन क्या कहते हैं? तब वह, कौन वह मतलब कौन? हाँ, तब शाऊल एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। इसका मतलब क्या हो गया? He went. सब बोलो, वो गया। Even after you have done so much for the Lord, let's learn to be humble. इतना सब कुछ हमने कर रखा है परमेश्वर के लिए, मेरी वजह से मेरे पिताजी की पहचान अब हो रही है, फिर भी मेरा बाप मुझे बोलेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा पास्टर अमित, आप दुआ करो कि मेरे को अच्छा कलीसिया मिलना चाहिए। क्या तेरे कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा पास्टर मेरे को स्टेज नहीं देता, फिर क्या देता है? कपड़ा देता है, बोलता है कुर्सियाँ पोछ। मेरा पास्टर मेरे को माइक नहीं देता है, फिर क्या देता है? मॉप देता है, मॉप, पोछा पोछा। वो बोलता है फर्शी को मस्त शाइन करो। और क्या, मेरा तो पास्टर मेरे को बोलता है टॉयलेट साफ करो। हे, दैट हैज मोर ब्लेसिंग्स, उसमें ज्यादा आशीष है। हालेलुया। हम आज पास्टर है, टुडे आई एम अ पास्टर, बट मेरी शुरुआत उधर ही से हुई है, टॉयलेट साफ करके, कुर्सी साफ करके। मेरे चर्च में मेरे अलावा कोई और जवान था ही नहीं, सच बोल रहा हूँ। मतलब जब मैं बढ़ रहा था तब मैं 5:30 बजे उठ के घर के कपड़े में, जो चर्च के कपड़े डालने हैं वो बैग में डाल के मैं चर्च ऑफिस जाता था। सारा सामान ट्रॉली में डालना है, चर्च के रेंटेड हॉल में जाना है, वहाँ सारा सामान उतारना है, सारी कुर्सियाँ लगाना है, साफ करना है, साउंड सेट करना है, चेक करना है, बाथरूम में जाके मुंह धो के कपड़े चेंज करके खड़े हो जाना है, वर्शिप लीड करना है, पास्टर का इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट करना है, सब जाने के बाद लोगों को मिलना है, सब लोग जाने के बाद वापस सारा सामान इकट्ठा करके ट्रॉली के अंदर लगा के ऑफिस जाके सारा सामान लगाकर फिर 2, 2:30, 3 बजे घर जाना है। I'm not telling you this because I want you to praise me. मैं खुद की स्तुति करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। I have been an example of what I am preaching. चंद्रपुर, आपको लगता है कि कुछ बड़ा होना चाहिए फिर बदलाव आएगा? हाँ, इन छोटी चीजों से बदलाव आएगा। आमीन। होने पाए कि कल चर्च में पास्टर लोगों के पास यहाँ के लोग आकर बोले, पास्टर वी आर रेडी, टेल अस एनीथिंग वी विल डू। इसको कोई आमीन नहीं बोल रहा। इधर एक आंटी ने, एक सिस्टर ने बोला आमीन। ऐसा होना चाहिए कि जवान लोग पास्टर्स के पास जाके बोलना चाहिए, चर्चेस में जाके बोलना चाहिए, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू टेल अस, वी आर देयर टू सर्व। हालेलुया।
शाऊल मुझे आज सिखा रहा है कि मेरा ओहदा जो भी हो, जो मेरा बाप बोलेगा वो सबसे ऊपर है. Hallelujah. Whatever my father tells me is above everything. That has to be honored first. Amen. मैं माइक पकड़ता हूं क्या? हाँ मैं पकड़ता हूं क्यों, लेकिन उसके पहले अगर मेरे हाथ में झाड़ू थमा दिया तो मैं करूंगा क्योंकि मेरे बाप ने बोला है, उसका मैं आदर सबसे पहले करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. बहुत कुछ आ रहा है, मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं अंदर. तब वे एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया. दो जगह पे. तब वे शालीम, तीसरा, नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया. फिर चौथा, फिर बन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां नहीं मिली. देखिए, एक चीज अगर शाऊल के पिताजी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वही चीज शाऊल के लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी. What was important for the father had become important for the son. What is important for my God has to be important for me. Is living a righteous life important for my God? It is important for me. Is living a holy life important for my Father? It is important for me. Hallelujah. तो इस चीज को देखकर जियो, इस चीज को देखकर आगे बढ़ो. एक दूसरे के पास देख के वो नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, वो नहीं. कहां देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है. हेलो हेलो, परमेश्वर की ओर देखना है. उसको क्या, उसकी नजर में क्या महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए. मेरे बगल का बंदा या बंदी कर रही है या नहीं, कर रहा है या नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं. समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया. देखिए, उस मंदिर में सब आके ऑफरिंग बैग में ऑफरिंग डाल रहे थे, लेकिन अगर वो बुढ़िया और वो विधवा जो थी दूसरों को देखकर अगर देती तो वो थोड़ा ही देती, लेकिन उसने दूसरों की ओर नहीं देखा. उसे समझ में आया मेरे परमेश्वर के लिए दान देना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे पास जो है वो सब मैं देती हूं. हालेलुया. So we need to look at the Father. What is important for Him has to be important for me. Hallelujah. Come on, hallelujah. अगर वो गंदी चीज मुझे नहीं देखनी है, ये चीज मेरे परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है. Hallelujah. अगर वो गाली गलौज करने का जो है मेरे अंदर स्वभाव आ चुका है, लेकिन वो परमेश्वर के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है. हालेलुया. कई लोग, सी अंडरस्टैंड, टुडे वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ रील्स. हम रील्स के जमाने में, टिकटॉक वापस आ रहा है, किसको पता है क्या? हेलो, उसके ऊपर भी रील्स हो रहे. टिकटॉक अभी तो क्या होने वाला पता ही नहीं. टिकटॉक वापस आने के बाद रील्स की दुनिया में हम जी रहे हैं. वहां पे अगर आप गौर से देखो, गौर से इवन मराठी कंटेंट जो बनाने वाले हैं ना, जो कॉमेडी कंटेंट बना रहे हैं ना, उनको भी अगर देखो अच्छा लगता है हंसने के लिए. आई ऑल्सो लाफ, बट धीरे से देखो what the devil is trying to do. He is trying to establish one thing. Please be with me, okay? He is trying to establish one thing. He is trying to establish that giving bad words is okay in the family. वो इन रील्स के द्वारा, आप देखो कुछ रील्स है, बाप और लड़का बेटे एक दूसरे के साथ बैठ के गाली गलौज कर रहे हैं. कॉमेडी रील्स देखा है कभी आपने? अब इतने भी पवित्र मत बनो हैं. मां बैठी है, बेटी बैठी है, बेटी मां को गंदी गाली दे रही है और हम हंस रहे रील देख के. You know what the enemy is trying to do? वो ऐसा जवानों के बीच में ये समझ ला रहा है कि गाली देना साधारण बात है, घर में भी होना चाहिए,
बाप ने बोलना चाहिए, लड़के ने भी बाप के सामने बोलना चाहिए. दिस इज नॉट गॉड. हेलो, आर यू विथ मी? माई चर्च इज नॉट टीचिंग मी दिस. माई पास्टर इज नॉट टीचिंग मी दिस. मेरे को मेरे पास्टर, मेरा चर्च नहीं सिखा रहा है, मेरा बाइबल नहीं सिखा रहा है मुझे. मेरा बाइबल के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है कि हमारी जबान अच्छी होनी चाहिए, उसमें से अच्छे शब्द निकलने चाहिए, उसमें से दूसरों के लिए प्रोत्साहन देने वाले शब्द निकलने चाहिए. अगर ये मेरे बाप के लिए महत्वपूर्ण है तो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है. इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं. एक जमाने में अगर 10 शब्दों का एक वाक्य में बोलता था तो उसमें 8 गालियां होती थी. वो इंसान आज खड़ा होता है आपके सामने, प्रभु को वचन दे रहा है. आज एक गाली रास्ते पर जाते हुए भी सुना तो मेरे को ऐसा कैसे तो भी होता है. हाउ हैज दिस हैपेंड? बिकॉज I have understood what my father likes. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. जवान है क्या मेरे साथ आप? Do these small changes and you see चंद्रपुर changing. Hallelujah. मेरा जब बदलाव हो गया तो मेरा एक दोस्त मेरे पास गिटार सीखने के लिए, he came to know that I was teaching guitars, तो वो गिटार सीखने के लिए आ गया. मैं और वो क्रिकेट खेलते थे टीम में. उसने पहला बॉलिंग किया तो मैं सेकंड करता था. वो ओपनर था तो मैं नॉन स्ट्राइक पे था. ऐसा दोस्त था वो मेरा, क्रिश्चियन था. वो आया मेरे पास बैठा. फर्स्ट लेसन होने के बाद वो मेरे को बोलता है, अमित एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना. यार तू कैसा था यार कॉलेज में, मेरे को जानना है तेरे साथ क्या हुआ. अब तू बिल्कुल बदल गया. आई लाइक्ड इट. मुझे अच्छा लगा कि एक इंसान जो मुझे जानता था मैं कौन था, उसी के सामने वो मुझे बोल रहा है कि तू कितना बदल गया है. इट वॉज अ टेस्टिमनी. I told him, I said, my God changed me. The Holy Spirit changed me. मैंने चुनाव किया परमेश्वर का. मैंने चुनाव किया उसके दिल को क्या भाता है उस चीज का. Youth of Chandrapur, I'm telling you, you can bring a change by being a change. Are you there with me? आप खुद चंद्रपुर को बदल सकते हो, खुद बदल के. पता नहीं कितने लोग को मतलब ये बात भाती है या नहीं भाती है. जगह जगह शाऊल जा रहा है, ये इस शहर में गया, उस शहर में गया, तीसरे वाले में गया, चौथे वाले में गया. हर जगह ढूंढ रहा है. गधियां नहीं मिली. मिली क्या? हेलो, आप हो मेरे साथ? गधियां नहीं मिली. हाँ, वचन 6 नहीं, कहाँ थे हम? 5 में है. जब वे सूफ नामक देश में आए, when they reached the district of Zuf, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले. ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे. I want to stop here. बहुत कुछ है शाऊल के बारे में और आगे पढ़ने के लिए, बट आई जस्ट वांट टू स्टॉप ओवर हियर. मैं फिर से एक बार पढ़ूं, बहुत अच्छा लगता है ये. सुने इसको. जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले. कैन यू से दैट? हम लौट चले. पिक्चर का गाना नहीं है, किसी किसी के दिल में बज रहा है. अब लौट चले. नहीं गाऊंगा मैं. तब शाऊल ने अपने सेवक से क्या कहा? आओ अब लौट चले. ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करे. वाह. The Father has, let me say this in English, then हिंदी में बात करूंगा. See, the Father has sent
His people on a mission. He has given you ministry, and you are honoring the word of the Father. पिता ने आपको एक मिनिस्ट्री, एक सेवा कार्य दिया है, चर्च दिया है, फलाना ढिंकाना ये सब दिया है, और आपने उसका आदर किया है कि परमेश्वर ने मुझे कहा इसलिए मैं कर रहा हूं. जैसे कीश ने शाऊल को कहा गधिया ढूंढ के लाओ, उसको एक काम मिला तो वो काम में निपुण था, वो कर रहा था पिता का काम, अपने बाप का काम कर रहा था. लेकिन जब वो बाप का काम करता है तो उसे महसूस होता है कि वो बहुत दूर चला गया है, अब उसे घर लौटने की जरूरत है. परमेश्वर ने हमें सेवा कार्य दिया है. all the pastors, all the respected pastors, with love and humility, I want to say this to all the pastors and the ministers over here, young pastors, young leaders over here also, और जो leaders बनेंगे, pastors बनेंगे भविष्य में, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं, the Lord has given you ministry, and you are definitely giving your 100% in your ministry. आप अपना 100% आप आपके मिनिस्ट्री में दे रहे हो, आप कर रहे हो, काम कर रहे हो. संडे आ रहा है, मंडे का प्रेयर है, ट्यूसडे का विजिट है, वेडनेसडे का बाइबल स्टडी है, थर्सडे ये है, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर है, सैटरडे में प्रैक्टिसेस है, संडे के लिए सरमन की तैयारी हर रात को मुझे करना है. आप ये मिनिस्ट्री कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर खुश है. लेकिन मैं आज ये भी आपको बताने आया हूं कि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उससे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है. परमेश्वर ने आपको जो कलीसिया दी है उससे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है. परमेश्वर ने आपको जो गाने दिए हैं उस गानों से ज्यादा, उस गीत से ज्यादा, उस आराधना से ज्यादा वो आपसे प्यार करता है. All the worshippers, please know, God loves your worship, but He loves you more than the worship that comes out of you. परमेश्वर, सारे आराधकों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी आराधना से बहुत बेहद प्यार करता है, लेकिन आपसे जो आराधना निकलती है उससे ज्यादा वो आपसे प्रेम रखता है. Hallelujah. Saul knew that my father loved me more than his donkeys. शाऊल को पता था कि कीश मेरा बाप उसके गधों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है. इसलिए वो काफी दूर जाने के बाद अपने सेवक को बोलता है, हमें वापस मेरे बाप के घर जाना पड़ेगा. All the pastors, please know that you will have to come back all the time to the Father's house. आपको हमेशा अपने बाप के घर वापस लौट कर आना है, ये जरूरी है. Every time you spend in ministry, come back to the Father, sit with Him, spend time with Him. Hallelujah. I know a man of God. Every successful meeting, he comes back. He meets his wife and children, and then for 2 days, he goes off to a hotel room. Nobody knows which hotel, which room. And for 2 days, he is only with his father. मुझे एक परमेश्वर का जन ऐसे पता है, जब सेवकाई कर करके बड़े बड़े कन्वेंशंस, मीटिंग्स, संजीवन सभा ले लेकर अपने घर जब लौट के आता है तो अपने बच्चों से मिलता है, अपने पत्नी से मिलता है, और मिलकर हो जाने के बाद 2 दिन के लिए किसी को पता नहीं, उस होटल में जाकर, रूम में जाकर, कोई उसकी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं पता वो कहां होते हैं. 2 दिन मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, एवरीथिंग क्लोज, शट डाउन. 2 days, 2 दिन सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के साथ वो समय बिताता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो बैक टू आवर फादर्स हाउस ऑलवेज. ये हमेशा जरूरी है कि हम हमारे बिजी स्केड्यूल से समय निकाल करके परमेश्वर के साथ, हमारे पिता के साथ हमने समय बिताना चाहिए. हालेलुया. This is not a very famous statement, इसलिए nobody is saying amen to this. पास्टर बताओ, हमको 5 कुंजी दो आशीष मिलने के लिए, हाँ फिर हम चिल्लाएंगे. अरे उस आशीष का क्या फायदा जो आशीष हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाए. अरे उस गाड़ी का क्या फायदा जिस गाड़ी को लेकर हम चर्च को ना आते हुए कहीं और चले जाए. अरे उस घर का क्या फायदा जिस घर में ही बैठे रहे, चर्च को नहीं आए. उस बैंक बैलेंस का क्या फायदा जिस बैंक बैलेंस में से पैसा निकाल करके कई और चीजों में ही डालते गए और खुदा की चीजों में नहीं लगाए.
अरे उस बैंक बैलेंस का और उस पैसे का क्या फायदा? हमें हमारे बाप के घर वापस लौट आना है। हमारे बाप के घर वापस लौट आना है। शाऊल ने उसके सेवक से कहा, शायद गधियों से ज्यादा मेरा बाप मेरी चिंता कर रहा है, इसलिए मुझे वापस जाने दो मेरे बाप के घर के पास। He didn't worry what will my father say, why did you not find my donkeys? उसको ये चिंता नहीं थी कि मैं जाने के बाद मेरा बाप मुझे कंप्लेन करेगा, मुझे डांटेगा कि तू अच्छा नहीं है, तूने काम नहीं किया ठीक से, क्यों गधिया ढूंढ के नहीं निकाला। उसको उसकी चिंता नहीं थी। उसको क्या पड़ा था? मेरे बाप को मेरी चिंता ज्यादा है। हालेलुया। Let failure not keep you from going to God. Failures आपको परमेश्वर से दूर ना रखे। उसको पता था कि मैं फेल हो गया, मेरे बाप ने मुझे जो काम दिया था मैं कर नहीं पाया, लेकिन उसे पता था मैं बाप के घर जा सकता हूं। All the youth I am telling you, whatever happens in your life, you can always come back to God. I know there are people sitting here. मुझे पता है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अब मेरा तो कुछ नहीं, अभी हो गया, मैं चर्च जाके क्या करूं, मैं किस मुंह से परमेश्वर के सामने आऊं। आज शाऊल तुम्हें बता रहा है, मैं फेल हो गया, मैं काम नहीं कर पाया, फिर भी मेरे बाप के घर जा पाया। हालेलुया। आप भी आओ, ऐसे शाऊल कह रहा है। Come back to the Father's house. Come back to the Father's house. I am reaching out to those souls today who need Jesus more than anything. मैं उन लोगों के साथ आज उनकी आत्मा के साथ बात कर रहा हूं, जिन्हें अभी पता चल रहा है कि उन्हें सबसे ज्यादा यीशु की जरूरत है उनके जीवन में। Some repenting hearts I am seeing in the spirit. पश्चाताप करने वाले लोग मुझे आत्मा में आज दिखाई दे रहे हैं। Hallelujah. It doesn't matter who you are. You are a deacon, you are a leader, you are an elder, you are a worship leader, or you are even a pastor. Doesn't matter. What is important is to come back to the Father's house. क्या महत्वपूर्ण है कि हम हमारे पिता के घर लौट के आए। आप घर जाके आगे के वचन पढ़िए, आपको परमेश्वर आपके साथ बात करेगा कि कैसे कैसे, he honored a man of God also. आगे जाके he honored a prophet. How he honored. फिर उसका जीवन में कैसे बदलाव आने लगे, कैसे परमेश्वर ने एक इंसान को उसके बारे में, उसकी गधियां जो खो गई है उसके बारे में बताया। और जब शाऊल उससे मिलता है प्रॉफिट से, तो उसको डायरेक्टली बोलता है तेरे बाप के गधियां मिल चुके हैं। हालेलुया। मैं इतना ढूंढ रहा हूं, मुझे पता है नहीं मिला, लेकिन इसे मैंने पूछा भी नहीं तो मुझे बराबर बोल रहा है कि तेरे बाप के गधे मिल चुके हैं। How amazing is our God, right? Hallelujah. I am telling you people, if you turn to God today in repentance, God will honor you. अगर आप पश्चाताप में परमेश्वर के पास लौट आओगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा आज। Hallelujah. Can we spend time in prayer for a little while? क्या हम कुछ समय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलो, thank you for listening. See, if you've heard, please pray that it will touch your life and change some portions of your life. अगर आपने सुना है तो आपने ये दुआ करनी चाहिए कि जो सुना है उसके द्वारा मेरे जीवन के कुछ भाग आज बदलने जरूर चाहिए। Amen. Hallelujah. Wow. Just close your eyes.
Praise you, Lord. I need somebody on the keys. Worship you, God. We bless you, Jesus. Can we just close our eyes? Believe that the Lord is here. विश्वास रखे कि परमेश्वर यहाँ पर है. Oh, yeah, Lord, bless you. Jesus. I totally believe that the Lord has spoken something. मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कुछ आज कई दिनों से बात की है. शाऊल के जीवन से आज हमें कुछ पता चला. कितना जरूरी है मुझे मेरे बाप के घर वापस लौट आना. कितना जरूरी है. You know, there's a word in Genesis when God gave fivefold blessings to Adam and Eve. जब 5 आशीष परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिए, वो 5 आशीष के बिल्कुल बीचों बीच एक शब्द है, replenish. It's the third blessing that the Lord gave. Replenish का अर्थ है कि एक चीज और एक जगह में वापस आकर खुद को फिर से भर लेना, फिर से नई ताकत पा लेना. That is what, you know, God blessed Adam and Eve with, because He wanted to say, उसे बताना था आदम और हव्वा को कि तुम्हें replenish होना जरूरी है, तुम्हें वापस भरना जरूरी है. परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही हमें बनाया है. वो शाऊल को पता था, इसलिए उसने कहा कि मुझे मेरे बाप के घर लौटना दो. Anybody here who wants to come back to the Father's house? Just for some privacy purpose, can we dim the lights a little bit from the auditorium? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग खड़े रहे जो परमेश्वर को फिर से अपना जीवन नए रीति से देना चाहते हैं. केवल वही लोग, मैं सबको खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल वही लोग जिन्हें लगता है कि परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हमसे बात की. मैं लौटना चाहता हूं, मेरे बाप के घर लौटना चाहता हूं. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए.
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। शाऊल की जैसे तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता। कम ऑन चंद्रपुर, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। And pray to God, pray to God, pray to God, दुआ करे परमेश्वर के पास,
उसके घर में लौट आए, उसके घर में वापस लौट आए। सुने, सुने इस चीज को, इन पंक्तियों को सुने। ये जमीन आसमां ढल जाए, तेरे लफ्ज बरकरार रहे। जमीन आसमां टल जाएंगे लेकिन उसके लफ्ज, उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। ये जमीन आसमां टल जाए, तेरे लफ्ज बरकरार रहे। फिर से ये जमीन, ओ ये जमीन आसमां टल जाए, तेरे लफ्ज बरकरार रहे। दिल को मेरे पता ये वादा, तू साथ रहे सदा। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। Come on somebody, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। ओ, ये रिश्ता काफी है मुझे। Come on, pray to God. परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से, पिता से बातें करें। मैं घर लौटता हूं, मैं घर लौटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये रिश्ता काफी है मुझे। जो पाप में है वो कहे मैं पाप छोड़कर पिता के घर लौट आता हूं। जो पवित्र जीवन में है वो कहे मैं वो जीवन छोड़ पिता के घर लौट आता हूं। Oh, Father, in the name of Jesus, let the Spirit of God work. Let the Holy Spirit work in this place as we are praying, as we are worshiping, as we are declaring the word over this in this atmosphere. Let the Holy Spirit just work in the mighty name of Jesus. Hallelujah, oh God, hallelujah. Somebody needs to shout and pray. किसी को पुकार के दुआ करने की जरूरत है। चंद्रपुर, come on. यीशुआ, come on, कोई यीशु का नाम ले अपने मुखों से। चंद्रपुर लौट आइए, पिता के घर लौट आइए, पिता के घर लौट
shere bele bele. Sharo variana mashurana mandare re 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 re. Come on, whoever can pray in tongues, just pray in tongues right now. The Spirit of God is here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है. ओ देखो देखो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है. देखो देखो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है. देखो देखो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है. शोरना मंदर रे बेले रे बेले रे बेले रे बेले कोरियाना मंदाला रबारा कोरियाना नमा शांदेरा रबारा बाला रे 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 बेले बेले रे बेले शोरानो रानो शानो दानाम देरे सोरानो. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Orana moderi karaboshe rana bandara balara balara balara. Oh, mirana. Tu mera beta, मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझ. तू मेरा पिता, मैं तेरा. ये रिश्ता काफी है मुझे. We need you, Jesus, in our church. We need you, Jesus, in our family. We need you, Jesus, at our job, in our business. We need you, Jesus. We need you in our city, Chandrapur. Yeshua. मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है. यीशु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है. तेरे बिना कैसे जीऊं तेरे बिना. तेरे बिना कैसे जीऊं तेरे बिना. तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिना. मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत आज है तो बस तेरी है यीशुआ. क्या पैसों की जरूरत है? हाँ है. क्या अच्छी सेहत की जरूरत है? हाँ है. क्या नौकरी की जरूरत है? शायद है. मेरा व्यवसाय आगे बढ़े, क्या इसकी जरूरत है? हाँ है.
लेकिन ये सारी ज़रूरतें सिर्फ एक ही जगह पूरी हो सकती है, और वो है यीशु को पाने में। I want to pray for few people. कुछ लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ. If the organizers allow, if we can have people in front that we can pray for them. Right. So. Somebody can just take all the keys. Wow. Can I have a little bit of light? Little bit of light, yeah. We can stop. If you can stop the. Yeah. Just stay at one place. Thank you. नहीं, मेरे ऊपर नहीं. Congregation पे मुझे थोड़ा सा. I am asking for the people who, मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो आज के बाद एक बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, कि वो लोग सामने आए. एंड ऑल्सो आई नो यू मस्ट बी बिजी एंड वर्किंग हियर एंड देयर, बट ऑल द पास्टर्स किड्स, इफ यू ऑल कैन कम अहेड एंड स्टैंड हियर, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ अस टू प्रे फॉर ऑल ऑफ देम. कम ऑन एवरीबडी, all the pastors' kids. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. Everyone, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. Everybody, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, मेरा है. Can I have some lights on the public, on the congregation? Hallelujah. People of God,
लिफ्ट योर हैंड्स। विश्वास रखें कि परमेश्वर की आत्मा यहां पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द फ्रंट। धन्यवाद कि इतने लोग सामने आए और जो बोल रहे हैं खुदा से, आज के बाद का मेरा जीवन अलग होगा, आज के बाद का मेरा जीवन अलग होगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर, मैं जहां रहूंगा मैं प्रकाश बन के जीऊंगा तेरे लिए परमेश्वर। आप सबके लिए जो सामने आए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर इसी समय एक नए अंदाज में उतर के आए। Hallelujah. I can see some kids coming ahead. Maybe they don't know exactly what's happening, but they have a willing heart. Hallelujah. They will become a reason to bring revival in Chandrapur. Hallelujah. ये वो लोग होंगे, आप वो लोग होंगे जो चंद्रपुर में बेदारी लाने का कारण बन जाओगे। हालेलुया। हेरा बाशाना बारे हेरे बेले बेरे, रीडा बारा होशे खरा बंदना। मैं हर शहर में जाता हूँ, दुआ करता हूँ बेदारी के लिए, तो ये दुआ जरूर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर कोई बेदारी इज रिवाइवल, हर कोई बेदारी चाहता है, लेकिन क्या कोई है जिस शहर में से बोले कि मैं सिर्फ बेदारी नहीं चाहता हूं, मैं बेदारी बनना चाहता हूं। I just don't want revival, I want to be the revival. क्या वो लोग आज परमेश्वर को यहां पे मिलेंगे जो कहते हैं मैं सिर्फ बेदारी नहीं चाहती, मैं बेदारी खुद बनना चाहता हूं, मैं बेदारी खुद बनना चाहती हूँ। आज परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। He is waiting on you. Come back to the Father's house. अपने बाप के घर लौट आओ और कहो परमेश्वर मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ। I am there for you. खेराबा शाब्रुदालाबा शिकुनो बोंदोरी वाला रबा शबादारी ही दिला खना शदाबा रखना बंदला रबा और रलाबा शदाबा रबंदला रबा रबाला ने खेरे ने बेशने मेरे बेले ने बेले 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 नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। Come on everybody. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। Sing it again. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है,
Church is the best place on earth. कलीसिया सबसे बेहतर जगह पृथ्वी पर है, सबसे बेहतर जगह पृथ्वी पर है। हालेलुया, क्योंकि वहां मेरा पिता मुझे मिलने आता है, वहां मेरा यीशु मुझे मुलाकात करने आता है, वहां पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। Young boys and girls, hallelujah. I want my wife to come and pray for you, but remember, do not forget who you are. Do not forget what your identity is. आपकी पहचान क्या है, कभी ना भूले। आपकी पहचान में जीना सीखे। हालेलुया। कोई बाहर का आके चंद्रपुर को नहीं बदलेगा, आप चंद्रपुर को बदलोगे। कोई बाहर का आके बेदारी नहीं लाएगा, आप बेदारी लाओगे। हालेलुया। Read the history of places that revival took place at. जहां-जहां बेदारी हुई उसका इतिहास पढ़ो। कोई गेस्ट प्रीचर या गेस्ट वर्शिप लीडर आकर के रिवाइवल नहीं लाया। वहां के लोग जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे थे, वो दिन और दिन, दिन और रात, दिन और दिन, दिन और रात परमेश्वर के हुजूर के सामने घुटनों के बल आके आराधना करके प्रार्थना में डूबे रहे, तब जाके बेदारी आई। हमारी दुआ बस यही है कि बेदारी की शुरुआत का कारण आज का मीटिंग बन जाए। हालेलुया। It is you. परमेश्वर से कहे, वो मैं हूं, वो मैं हूं। मेरे कारण तू मेरी जगह में बेदारी लाएगा। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। Sing it again. जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना, तू कभी कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Come on, lift your hands. हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येकांचे हात स्वर्गाच्या दिशेने असू दे। जो अब्राहम, इसाक, याकोबाचा देव, जो जिवंत यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग त्याचं आहे पण धरती त्याने आम्हाला दिलेली आहे। स्वर्ग त्याचं आसन आहे पण धरती त्याने आम्हाला दिलेली आहे। तो यहोवा म्हणतो पृथ्वी व्यापून टाका, तो परमेश्वर म्हणतो फलद्रूप व्हा, तो परमेश्वर म्हणतो मी तुला अधिकार दिलेले आहे, माझे शब्द तुझ्या मुखामध्ये दिलेले आहे। तू जे काही बांधशील ते स्वर्गात बांधलं जाईल, जे काही तू मोकळं करशील स्वर्गातून ते तुझ्यासाठी मोकळं केले जाईल। मी तुझा देव परमेश्वर, मी तुझा घराण्याचा देव परमेश्वर। ओ ज्या देवाने तुम्हाला मला बोलवलेला आहे, ओ चंद्रपूर ऐका, तो परमेश्वर विश्वसनीय आहे, तो तुम्हाला सोडणार नाही। ज्या देवाने तुमच्यामध्ये उत्तम कार्य आरंभलं आहे, ज्या देवाने तुमच्यामध्ये चांगल्या कामाचा आरंभ केलेला आहे, तो येऊस्तोपर्यंत चंद्रपूर ऐका, तो येऊस्तोपर्यंत तुम्हाला तो सोडणार नाही। तुम्हाला घेऊन तो आहे, चंद्रपूरला
चालणार नाही. तुमच्या समोर कोणी उभा राहू शकणार नाही. यहोवाची सेना तुमच्या बरोबर आहे. अब्राहम, इसाक, याकोबाचा देव म्हणतो, जे तुमच्या मागे लागलेले आहे त्यांना मी नष्ट करेल, जे तुमच्या पुढे आहे त्यांना मी सपाट करेल. ओ पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल. पुन्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. पुन्हा तुम्ही त्याचे गवाही देणारे बनणार आहे. पुन्हा मंडळ्या चमकणार आहे. पुन्हा परमेश्वराचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये येणार आहे. जे गतकाळात घडलं ते याच्या पुढे पण घडणार आहे. कोण या ठिकाणी उभं राहील आणि म्हणेल, परमेश्वरा हा पहा मी इथं आहे. आजच्या मीटिंग मधून एक जण तरी म्हणे की परमेश्वर यहोवा, येशुवा, पवित्र आत्मा, मी तुझ्यासाठी उभं राहील. पहा चंद्रपूर बदललेला असणार आहे. पहा चंद्रपूर मधून सुवार्ता निघणार आहे. चंद्रपूर मधून उत्तम गोष्टी निघणार आहे आणि त्या निघायला सुरुवात झालेली आहे. या मीटिंग मधून उत्तम गोष्टीची सुरुवात झालेली आहे आणि चंद्रपूर म्हणाली, आमेन, आमेन, आमेन. आमचा देव आवेशी आहे. यहोवा आवेशी आहे. एकही तरुणाला तो सोडणार नाही. हरेक तरुणाला तो आत्म्याने भरेल. हरेक मंडळीला तो आत्म्याने भरेल. त्याचं सामर्थ्य ऐका प्रकट होत आहे. जे साधारण आहे ते असाधारण बनणार आहे. आमेन म्हणा, आमेन. सामर्थ्य, बल, शोभा, पराक्रम, महिमा चंद्रपूर मधून आजपासून वाढत जाणार आहे. वाढत जाणार आहे. मिरेकल्स होणार आहे. आमेन. हो, तो देव जिवंत आहे. त्याचा चांगुलपण तो तुम्हाला देणार आहे. हालेलुया. हात उंच करा. तो यहोवाचा परमेश्वर, तो सेनांचा यहोवा, अख्खी स्वर्गीय सेना त्याने या समयाला तुमच्यासाठी पाठवलेली आहे. एक अमित आणि एक गीता नाही, हरेक व्यक्ती सामर्थ्याने भरलेली आहे. हरेकांची गवाही देवाला गौरव देणार आहे. अंधकार बसलेल्या लोकांवर तुम्ही प्रकाश आणणारे आहात. तुम्ही साधारण नाहीये. चंद्रपूर ऐका देवाची वाणी. तुम्ही साधारण नाहीये. याजक लोक तुम्ही साधारण नाहीये. देवाने निवडलेला आहे. मार्क आवर्स, आमचे शब्द ऐका. आजपासून आत्मिक वातावरण बदललेलं आहे. ओ देव मला घेऊन आवेशी आहे. देव चंद्रपूरला घेऊन आवेशी आहे. हालेलुया, हालेलुया. जे अशक्य ते शक्य झालेलं आहे. जे अशक्य ते शक्य झालेलं आहे. ज्या गोष्टीची तुम्ही वाट पाहत होता ती गोष्ट देवाने तुमच्यासाठी रिलीज केली आहे. तुमच्यासाठी रिलीज केली गेलेली आहे. कोणही अडू शकणार नाही. कोणही अडू शकणार नाही. हरेक याजक आशीर्वादित. हरेक याजकाचं घराणं आशीर्वादित. लेकरं तुम्ही आशीर्वादित. फक्त याजकांची लेकरं नाही, इथं जमलेले हरेक लेकरू, हरेक स्त्री, हरेक पुरुष आशीर्वादित आहेत येशूच्या नावामध्ये. आणि सर्वजण म्हणाले जोर आणि आमेन आणि आमेन. तो योग्य, त्याला सर्व आदर, महिमा, शोभा, पराक्रम सर्व उत्तम प्रभू येशू ख्रिस्ताला, पिताला आणि पवित्र आत्म्याला. जे घडलं ते उत्तम. यापुढे जे घडणार आहे ते उत्तम असणार आहे. उत्तम असणार आहे. आणि मंडळी जोराने